कि जो प्रिंसिपल वैल्यू पे क्वेश्चंस है कैसे आते हैं ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ लिया जाए कि किस टाइप के 1 मार्क्स में इसमें क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसको देखा जाए। जैसे 1 मार्क्स में जो क्वेश्चंस है कुछ इस टाइप के आ जाते हैं कि कोसेक इनवर्स 2 का जो है प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू। इट मीन्स 1 मार्क्स में प्रिंसिपल वैल्यू पे क्वेश्चंस कुछ इस टाइप में आ जाते हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा देख लेते हैं। तो जब भी जो भी दिया है, जैसे हम लोगों का फर्स्ट को निकालना है कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स 2 माइनस नहीं, कोसेक इनवर्स 2। तो इसको सबसे पहले मान लीजिए, लेट कर लीजिए, माना लेट मैंने कर लिया कि कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से अगर हम बात करें, इसको इधर भेज दें तो कोसेक थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें, ये जो थीटा है इसकी कुछ ऐसी वैल्यू लानी है जो कि कोसेक इनवर्स एक्स के रेंज से हो। ठीक है, रेंज के बिटवीन लाई करता हो, उसके बीच में ही आता हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू किसे कहते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के वो वैल्यू, ठीक है, जो उसके रेंज के बिटवीन लाई करते हैं, उनके जो रेंज होगा उसके बीच में जो आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो हमें थीटा की कुछ ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कोसेक इनवर्स के रेंज में आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेंज होता है, रेंज वो हो जाता है पाई बाई -π/2 टू π/2। ठीक है, -0 ये हो जाता। ठीक है, तो हमें थीटा की कुछ ऐसी वैल्यू लानी हो जो इसके बिटवीन हो। ठीक ना, जैसे ये हमने ले लिया कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो कोसेक थीटा के कितने की वैल्यू 2 होती है, तो कोसेक π/6 की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है 2। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/2। ठीक है, ये मिल गया। और ये π/6, तो ये जो मिला है ये क्या कर रहा है, -π/2 टू π/2। ठीक है, -0 इसके बिटवीन आ रहा है π/6 यानी कि 30 डिग्री 30 अंश जो है -π/2 से π/2 के बिटवीन आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा, सो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज क्या हो गया, π/6। ठीक है, तो इस तरीके से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं और ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है दूसरा, tan इनवर्स -√3, इसका हमें बताना है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे कि इसको थीटा के इक्वल ले लेंगे और इसको इधर भेज देंगे। दैट इम्प्लाइज -√3 इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब ये बताइए कि tan थीटा कितने की वैल्यू -√3 होता है, तो माइनस छोड़िए, माइनस को ऐसे ही मैंने रख दिया, लास्ट में पुट कर लूँगा। तो 10 में कितने की वैल्यू √3 होता है, तो 10 π/3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, √3 होती है। तो यहाँ से डेट इम्प्लाइज इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, tan थीटा इज इक्वल टू 10 -π/3, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि -tan इनवर्स, सॉरी ये 10 - थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े। इसी प्रॉपर्टी पे मैंने इसको रख दिया अंदर। अब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू -π/2 π/3, जो कि आपके tan इनवर्स के रेंज यानी कि ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 के बिटवीन आता है। हाँ, तो इसलिए जो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री इज कितना हो जाएगा, -π/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसके बाद आप लोग बाकी को प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर प्रॉब्लम हो तो आगे बताएंगे। देखिए जो थर्ड वाला और फोर्थ नंबर, ये दोनों को क्वेश्चंस को लगाइए। मैं एक और ये बता दे रहा हूँ, फिफ्थ नंबर इस टाइप में आ जाए तो क्या करेंगे। देखिए टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स माइनस रूट 3, ठीक है, ये आ गया। तो आप क्या करेंगे कि इसका निकालेंगे अलग और इसका अलग। आप यहाँ पे जब 1 मार्क्स में दे दिया तो डायरेक्ट पुट कर लीजिए। जैसे ये टेन इनवर्स, ये 1 कितने में वैल्यू होती है, तो टेन इनवर्स 10 π/4 की जो वैल्यू होगी 10 π/4 उसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 के प्लेस पे रख दिए। ठीक है, ये टेन इनवर्स ये कितना हो गया, तो माइनस ये 10 π/3। ठीक है, ये मिल गया। और ये बताइए, ये खत्म प्रॉपर्टी नंबर 1 से, प्रगुण 1 से आप लोग पढ़े हैं कि टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, इसी पे रख दिए, ये हट गया, ये आ गया π/4 प्लस इसको किया तो ये हो गया टेन इनवर्स और ये 10 माइनस π/3। क्यों? क्योंकि फिर से आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री पे, तो उसी पे लग गया। यानी कि π/4 प्लस माइनस π/3, ये कैंसिल, प्रॉपर्टी नंबर 1 से कैंसिल क्या हटा देते हैं, कैंसिल काटते नहीं है। ये π/4 प्लस माइनस π/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 3 और ये 4, ये कितना हो जाएगा, तो माइनस π/12। ठीक है, तो ये हो गया इसका आपका प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से ये 6 नंबर भी कर लेंगे। सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर देंगे या इससे यहाँ से हटा देंगे। देखिए कैंसिल, इसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं, ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये साइन इनवर्स साइन 3π/5 दे दिया है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले ये देखिए, ये वैल्यू जो है 3π/5 जो है वो क्या माइनस π/2 से π/2 के बिटवीन आ रहा है साइन में, ये 3π/5। ठीक है, तो 3π/5 यानी कि 135, 135, जो कि इसके बिटवीन तो आता नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको कुछ ऐसे तोड़ना पड़ेगा जिससे कि हम क्या कर सके, ये इन दोनों के बिटवीन ला सके, ये माइनस π/2 टू π/2 के बिटवीन ये एंगल ला सके। ठीक है, क्योंकि साइन का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज व्हाट, माइनस π/2 टू π/2 हो जाता है। और यहाँ पे सिंस ये 3π/5 जो है वो इसके बिटवीन नहीं आता, नॉट बिलोंगिंग माइनस π/2 टू π/2। तो पहले हमें इसको तोड़ना पड़ेगा कुछ ऐसे जो कि इसके बिटवीन लाई करे। देखिए कैसे, तो ये साइन इनवर्स साइन, ये 3π/5 जो है हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, π - 2π/5, 5π - 2π 3π लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे आप लोग फार्मूला ये जानते हैं कि साइन π - थीटा तो साइन थीटा। ठीक है, इसी से हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको ही तोड़ दिया
अब इसके जगह पर हम ये प्रॉपर्टी लगा करके सॉल्व कर लेंगे। साइन इनवर्स, ये क्या हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, तो साइन इनवर्स साइन 2π/5, ये कैंसिल, ये हट गया, यानी कि क्या आ गया 2π/5, और ये आपका बिलोंग कर रहा है किसमें, तो -π/2 to π/2, ठीक है। तो इसलिए जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ये दिया है ना, साइन इनवर्स साइन 3π/5 जो है, इच क्या हो जाएगा, तो 2π/5। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे 2 मार्क्स में क्वेश्चंस, कि 2 मार्क्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। चलिए अब 2 मार्क्स में क्वेश्चंस हम देखते हैं कि 2 मार्क्स में जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू पर। देखिए जैसे क्वेश्चंस दे देता है इस टाइप में कि साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉट इनवर्स कॉस 7/27, इसकी क्या होगी, और ऐसे ही बाकी तीनों की ये जो है इन सभी की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं, हम 2 बता देते हैं, ठीक है, बाकी जो 3 है आप लोग लगा कर आइए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, वो बताया जाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि साइन इनवर्स ये कॉस साइन इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस टाइप के आपके क्वेश्चन हो जाए तो आप यू कर लीजिए, साइन इनवर्स कॉस ये साइन, अब ये जो वैल्यू है साइन में क्या होगा, ठीक है, तो साइन में हो जाता है साइन π/3, यानी कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, यानी कि π/3 की जो वैल्यू होगी वो √3/2 होगी। अब यहाँ से ये हट जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 1 से, प्रगुण 1 से। प्रगुण 1 क्या है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस ये हट गया तो आ गया π/3, ठीक है। अब कॉस π/3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कॉस π/3 की वैल्यू हो जाता है 1/2, ठीक है। और इसका जो साइन इनवर्स ये आ गया, साइन इनवर्स ये साइन में कितने की वैल्यू हो जाती है 1/2, तो साइन π/3 की, ठीक है, π/6 की वैल्यू ये हो जाता है 1/2, तो ये क्या आ गया π/6, और π/6 क्या हो रहा है, बिलोंगिंग -π/2 to π/2। तो जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं 2 मार्क्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैं 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस लिया हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें बताऊंगा, कुछ आप लोग इससे लगाइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। दिया है कि साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2, ठीक है, ये कैसे होगा। इसमें क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2, इसको देखते हैं। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य जो मान होगा वो निकालते हैं। ये दिया है साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। देखिए ये साइन इनवर्स कॉस, ये साइन में कितने की वैल्यू होती है, तो साइन में ये वैल्यू हो जाती है π/3, 60 की वैल्यू होती है ना, π/3, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π/3, ठीक है। अब आप लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसी का यूज हम कर लेंगे तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा,
यानी कि आ गया साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 3। ठीक है, और ये साइन इनवर्स अब कॉस पाई बाई 3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, तो कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाती है 1/2। ठीक, अब ये 1/2 हमें तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो जब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो हमें वो वैल्यू निकालना है जो रेंज ये जो रेंज है साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स का, उसके बिटवीन लाई करना चाहिए। तो इसका रेंज होता है कि x बिलोंगिंग क्या चीज़, तो क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 ये होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसी वैल्यू लेंगे, ठीक है, जो इसके बिटवीन लाई करे, जिसका रेंज, ठीक है। ये हो गया साइन इनवर्स, यहाँ पे हम साइन ये रख सकते हैं ना π/3, π/6 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए ये यहाँ से ये हट गया, तो ये क्या आ गया π/6 बिलोंगिंग -π/2 टू π/2। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान जो हुआ ये हो गया π/6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर, ये दूसरा, ये कैसे सॉल्व होगा। दूसरा जैसे दिया है कि cos इनवर्स 7/25, ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए इसमें पहले वाले में पूछा था प्रिंसिपल वैल्यू, और इसमें केवल इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू पूछ दिया तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2 टाइप से आ जाते हैं, कभी कभी ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है और कभी कभी ये 2 मार्क्स में भी। अगर 2 मार्क्स में आ गया तो कब कैसे करेंगे, और जब 1 मार्क्स में आएगा तब कैसे करेंगे, देखते हैं। देखिए पहले 1 मार्क्स में देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। तो जब ये 1 मार्क्स में आ जाए तो आप कन्वर्जन प्रॉपर्टी लगाइएगा। मैं पीछे कन्वर्जन प्रॉपर्टी पढ़ाया हूँ, उससे कन्वर्जन प्रॉपर्टी में क्या चीज़ है, तो ये जो cos इनवर्स 7/25 है इसको चेंज कर लेंगे किसमें, कॉट में, कॉट इनवर्स में। लेकिन कॉट इनवर्स में इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे बाहर कॉट हटाना पड़ेगा, लेकिन इसको चेंज करने के लिए हमें इसकी ये हम जानते हैं कि कन्वर्जन प्रॉपर्टी में क्या होता है, चेंज करना होता है तो आपके 2 साइड की वैल्यू थर्ड निकालना पड़ता है। जैसे कॉस में cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h, यानी कि जो ऊपर वाला होता है नोमिनेटर वो b यानी कि बेस, इट मीन्स आधार, और नीचे वाला यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो हो जाता है आपका क्या चीज़, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ये तो हमें इसमें निकालनी पड़ेगी परपेंडिकुलर p की वैल्यू। तो p इक्वल टू हो जाता है h² माइनस b²। तो ये डायरेक्ट ये क्या हो गया, h की वैल्यू 25² माइनस 7² यानी कि √, ये हो जाएगा 576 यानी कि 24, यानी कि कितनी वैल्यू हो गई, cot थीटा इक्वल टू हो जाता है ये b/p। तो b की वैल्यू यहाँ से 7 और p की वैल्यू हमने निकाल लिया 24। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्ट तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए यही चीज़ हम लगाएंगे कब, जब 1 मार्क्स में बोल दे, जब 1 मार्क्स में ये आ जाए, ठीक है, तब। तो ये हो गया cos इनवर्स, ठीक है, ये इसको जब कॉट में चेंज करेंगे तो ये कितना हो गया, तो 7/24, ठीक है। ये अब ये वाला हट गया प्रॉपर्टी फर्स्ट का सेकंड से, यानी कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू x, इस प्रॉपर्टी से। तो क्या हो गया 7/24, ये डायरेक्ट हम लोगों का आंसर हो गया। कब, जब 1 मार्क्स में क्वेश्चन दे दे तब। लेकिन यही चीज़ जब 2 मार्क्स में दे दे तो थोड़ा सा इसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा।
इसी को ये दिया है cos इनवर्स 7/25 जब दिया है तो इसको कैसे करते हैं। देखिए जब ये सॉल्व करने के 2 मार्क्स में दे दे 2 मार्क्स तो कैसे करेंगे। तो 2 मार्क्स में जब दे देता है तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अलग अलग निकाल करके। जैसे इस वाले को फंक्शन को हम लोग लेट करके चलेंगे। मान लेते हैं लेट cos इनवर्स 7/25 जो है वो हो गया है किसके बराबर, तो वो हो गया थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया थीटा। तो ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7/25 इज इक्वल टू cos थीटा। दैट इम्प्लाइज ये कितना हो गया, ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 7/25। यहाँ से अगर हम लोग साइन की वैल्यू निकाल लें साइन थीटा तो जानते हैं फॉर्मूला होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू पुट कर दिए, क्या हो गया 1 - 7/25 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 - 7/49 बाई 625 625। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 625 - 49/625 यानी कि √7,576/625 यानी कि 24/25। ये वैल्यू आ गई किसकी, साइन थीटा की। तो ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या यहाँ पर, तो 24/25। सो देयरफॉर कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉट थीटा की वैल्यू आ गई cos थीटा बाई साइन थीटा, फॉर्मूला होता है। और cos की वैल्यू यहाँ पे निकाला है, ये cos थीटा की वैल्यू 7/25 और साइन थीटा की वैल्यू 24/25। ये 25 कैंसिल यानी कि 7/24। दैट इम्प्लाइज ये cot थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, तो 7/25। दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो गया cot इनवर्स 7/25 24 ना, ये 7/24 ये हो गया। और ये थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा की वैल्यू देखिए आपने लिया हुआ है कितना, तो cos इनवर्स में लिया है। तो ये क्या हो गया cos इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू cot इनवर्स 7/25 24। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हमने निकाल लिया किसकी, तो निकाल लिया हमने cos की। cos से cot में जो वैल्यू आया वो हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया कि cos इनवर्स 7/25 जो होगा वो cot इनवर्स 7/24 के इक्वल होगा। तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। सो देयरफॉर cot ये cos इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू cot, ये इसके प्लेस पे ये वैल्यू हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, यानी कि cos के जगह पर cot इनवर्स 7/24। ठीक है, ये हट गया प्रॉपर्टी नंबर 1 से, प्रगुण 1 से। ये कितना हो जाएगा 7/24। क्लियर, तो ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, तो अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं तो कुछ इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना, इस तरीके से। तो ऐसा लंबा करना पड़ता है, जो वैल्यू डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं कन्वर्जन प्रॉपर्टी से, वो डायरेक्ट ना निकाल करके उसे सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तब वहाँ पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानेंगे 4 मार्क्स में क्वेश्चन कि 4 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए 4 मार्क्स में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 4 मार्क्स में कैसे आते हैं। तो इस टाइप में आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे बोला है इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है,
या इस तरीके से बोल देगा राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 2 साइन 2 कॉस इनवर्स रूट 3/2, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान को लिखना है। जैसे लिखा है राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स रूट 3/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, यानी कि इसका जो मुख्य मान है वो क्या होगा, कॉस इनवर्स रूट 3/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए पहला देखते हैं। फर्स्ट है कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि पहले इसको सॉल्व कीजिए। ये साइन π/3 माइनस ये हो गया u, ये क्या हो गया साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, ये प्लस हो जाएगा ना, कैसे देखिए माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्यों? क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़े हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये इसी प्रॉपर्टी से हमने क्या कर दिया, लगा करके ये माइनस बार हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू साइन में निकालनी है, क्या होगी इसकी वैल्यू, साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स, ये हो जाता है साइन π/6। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स। इस प्रॉपर्टी से पहले प्रगुण से ये क्या हो गया, हट गया, तो क्या हो गया साइन π/3 प्लस π/6, यानी कि साइन ये कितना हो गया, तो π/2 हो जाएगा, और साइन π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्लियर? तो इस तरीके से 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे, उनको ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको भी सॉल्व करना है तो पहले इसको निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसको देख लेते हैं। टेन इनवर्स ये 2 साइन 2 कॉस इनवर्स रूट 3/2। ठीक है, तो पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया, टेन इनवर्स 2 साइन, ये हो गया 2 कॉस इनवर्स कॉस जो 6 होता है यानी कि 30 डिग्री, उसकी वैल्यू हो जाती है रूट 3/2। हट गया, आ गया ये टेन इनवर्स ये 2 साइन, ये 2 प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे वही लगाया है, तो ये 2 और ये क्या हो गया इंटू π/6, क्योंकि x के प्लेस पे क्या है π/6 है, इससे ये 3 टाइम, ये हो गया टेन इनवर्स 2 साइन π/3। क्या होता है, तो टेन इनवर्स ये आ गया 2 और ये साइन π/3 यानी कि कितना, ये वैल्यू हो गया π/3 यानी कि रूट 3। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू हो जाती है रूट 3/2। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल 2 से, आ गया टेन इनवर्स रूट 3, तो टेन इनवर्स रूट जो 3 है, ये रूट 3 कितने की वैल्यू होती है 10 में, तो 10 में वैल्यू हो जाती है π/3 की। तो ये क्या आ गया π/3, और π/3 बिलोंगिंग ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। ठीक है, सो देयरफॉर इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी,
प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी π/3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं और हमें ऐसे सॉल्व करना होता है। बाकी जो ये 3 क्वेश्चंस है इसको लगाइए, ठीक है, और नहीं आता है फिर कमेंट कीजिए, वो क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। और फिर आगे हम लोग 6 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। ठीक है, जय हिंद।